मैं सुखदेव सिंह एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि इसका पार्ट 1 हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ाते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है उसका पार्ट 2। तो मानसिंह प्रथम पर हमने कुछ बातें कर ली थी, आगे कुछ बातें रहेगी, थोड़ी सी बातें रहेगी, उसके कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं जीके के, वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम की बात हो रही है। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम एक वो शख्सियत जिसके कारण अकबर जो था भारत में सफलता जिसको प्राप्त हुई, जिसके कारण इस व्यक्ति के कारण हुई, मानसिंह प्रथम के कारण, क्योंकि इसने शुरू से ही मुगलों की सेवा की और 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की, जैसे कि मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। कब से कब तक की, ये सारी कहानी आप जानने के लिए पार्ट 1 देखिए। अब बात करते थोड़ी आगे की। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम इस व्यक्ति का नाम था। अब यहां से ही पता लग जाता है कि इसको मिर्जा की उपाधि दी गई, राजा की उपाधि दी गई। तो उपाधियों पे बात नहीं करी थी, तो ये दोनों क्या की गई थी, इनको उपाधि दी गई थी मिर्जा की और राजा की। इसके साथ साथ अकबर ने एक और उपाधि दी थी मानसिंह प्रथम को, साथ में उसको फरजंद कहा था। फरजंद, फरजंद एक फारसी शब्द है। फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। अपना पुत्र तक कह दिया था, इतना उससे प्रभावित हो गया था अकबर कि उसको फरजंद तक कह दिया था। फारसी में इसका अर्थ होता है पुत्र। तो दोस्तों, ये बात होगी इसकी उपाधियों की। अब बात करते हैं मानसिंह के हाथी का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। मानसिंह के हाथी का नाम दोस्तों था मर्दाना, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध था, इस कारण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मर्दाना नाम था उसके हाथी का। क्या नाम था? मर्दाना हाथी का नाम था। अगर उधर से हल्दी घाटी में मर्दाना हाथी ने क्या किया था, भाग लिया था। और उधर से अगर मैं महाराणा प्रताप की बात करूं तो महाराणा प्रताप का जो उधर से चेतक घोड़ा था, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था। तो ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन बनते हैं। मर्दाना हाथी इसका नाम था। अब बात कर ली हमने उपाधियों की, ये 2-3 उपाधियां उसको मिली हुई थी। उसके हाथी की बात कर ली, इधर घोड़े जी की बात कर ली। अब बात करते हैं कि और इसने क्या क्या किया। आपको जैसे कि पहले पता है कि इसने रणथंबोर का अभियान किया, उसके बाद ये काबुल का अभियान करके आया और काफी इंप्रेस कर दिया था अकबर को। लेकिन अकबर धीरे धीरे क्या होने लगा था, बूढ़ा होने लगा था। अकबर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था। उससे पहले इसने क्या कर दी थी, बंगाल में न, क्योंकि बंगाल अभियान में गया था, वहां पे अपना जो है अधीनता स्वीकार करवाई, वहां पे भी अपना शासन स्थापित किया। मानसिंह प्रथम ने अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। तो मान लो फिर वहां पे बंगाल की जो राजधानी थी उस टाइम, बंगाल की जो राजधानी थी वो थी टांडा थी। और टांडा से बदलकर मानसिंह ने क्या करवा दी, वहां पे अकबर नगर नाम से वहां पे नगर बसा दिया कि अब से राजधानी क्या होगी, अकबर नगर। अकबर नगर जिसको राजमहल भी कहा जाता था, राजमहल कहा जाता था, अकबर नगर। तो अकबर नगर नाम से इसने बसा दिया था। बंगाल की राजधानी टांडा से बदलकर अकबर नगर कर दी थी किसने, मानसिंह ने। किसको प्रसन्न करने के लिए, अगेन अकबर को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि अकबर की ही वो सेवा किया करता था। अब इसके अलावा क्या क्या बात की, इसके अलावा कुछ बातें और जुड़ी हुई हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भगवान विष्णु जी का मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी बहुत फेमस है। इस पर अकबर का कब्जा करवा दिया किसने, मानसिंह ने। अकबर के अंडर करवा दिया। इस पर कब्जा क्या करवा दिया, मानसिंह ने करवा दिया अकबर का। इस बात से हिंदू बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पहले बहुत फूट होती थी हिंदुओं में, तो उनको लगा कि ये हमारे ही कब्जे में आ गया। तो इस बात से क्या हुए, हिंदू बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पुरी का जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा करवा दिया किसने, मानसिंह ने। किसका, अकबर का। अब बात कर लेते हैं कि उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए और क्या क्या चीजें करी, उस पर सभी पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा उसने क्या किया, पुरी का जगन्नाथ मंदिर उसको दिलवा दिया। इसके बाद वो शिला देवी की मूर्ति लेकर के आया। शिला देवी की मूर्ति वो बंगाल से लेकर के आया, लेकिन वो उसका पर्सनल है। पहले अपने अकबर और उसकी बात कर लेते हैं, मानसिंह से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो बात कर लेते हैं। अब धीरे धीरे अकबर होने लग गया बूढ़ा, और 1605 में उसकी हो गई थी मृत्यु। और 1605 से थोड़ा सा समय पहले उसने बंगाल से मानसिंह को अपने पास बुलवाया
और बंगाल से मानसिंह को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरा जो पुत्र है, यानी उसका जो पोता, इसको पुत्र बोला जाता, पोता बोल दीजिए, वो था खुसरो। खुसरो था, उसको वो क्या बनाना चाहता था, अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, ना कि अपने पुत्र को। उसका पुत्र था जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर था। उसको वो क्या नहीं बनाना चाहता था, उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि जहांगीर एक बहुत ही हमेशा शराब में डूबा हुआ व्यक्ति था और बिल्कुल ही लापरवाह बेपरवाह आदमी था जहांगीर। तो उसने मानसिंह को बुलाया, बंगाल अभियान से, बंगाल से वापस बुलाया, वहां का शासन कर रहा था वो, तो वहां से वापस बुलाता है और अपने पोते को, पोते का क्या बना देता है, मानसिंह को संरक्षक बना देता है कि आपको इसका संरक्षक बनना है, मेरे पोते खुसरो का, और इसको आने वाली गद्दी के लिए इसको तैयार करना है। ये बात उसने पहले ही मानसिंह को बता दी। लेकिन 1605 में क्या हो जाती है, अकबर की हो जाती है मृत्यु। अकबर की मृत्यु होने के बाद, क्योंकि वो अकबर की बात मानता था ज्यादा, मानसिंह ने क्या, किसका समर्थन कर दिया, खुसरो का समर्थन कर दिया। खुसरो का जिसको संरक्षक बनाया था, तो खुसरो का समर्थन कर दिया कि इसको क्या बनाना चाहिए, अगली गद्दी पर बिठाना चाहिए। लेकिन जहांगीर ने क्या अड़ा दी, अपनी टांग अड़ा दी, और जहांगीर ने छल बल से अपना मतलब जो है गद्दी हथिया ली। तो अगला शासक कौन बन गया, जहांगीर बन गया, ना कि खुसरो। तो खुसरो की तारीफ किसने की थी, उसकी सिफारिश किसने की थी, मानसिंह ने, जबकि बन कौन गया, जहांगीर। अब जाहिर सी बात है जहांगीर उससे क्या हो गया, रुष्ट हो गया। जहांगीर किससे हो जाता है, मानसिंह से अप्रसन्न हो जाता है, रुष्ट हो जाता है इस बात से कि मेरी क्यों नहीं इसने सिफारिश की राजगद्दी के लिए, क्योंकि मानसिंह की काफी चलती थी उस टाइम। तो इस बात से रुष्ट हो जाता है। तो मानसिंह को लगता है डर, क्योंकि उसको जो उसका आका था यानी अकबर था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो उसने, मानसिंह ने क्या किया, जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए अपनी पोती, इसका एक बेटा था जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह की जो पुत्री थी यानी मानसिंह की पोती, उसका विवाह क्या करवा दिया, इसकी अपनी पोती का विवाह क्या करवा दिया, जहांगीर से करवा दिया। जहांगीर से विवाह करवा देता है, जहांगीर हो जाता है प्रसन्न, क्योंकि मानसिंह अपनी पोती का विवाह क्या करवा देता है, जहांगीर से करवा देता है। इसके बदले मानसिंह औरों को क्या मिल जाता है, एक अरबी घोड़ा मिल जाता है, 2000 की मनसबदारी मिल जाती है उसके पुत्र भाव सिंह को। तो ये सारी बातें वो किया करता था। अब इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो किसका विवाह, मतलब अपनी पोती का विवाह से करवाया, जगत सिंह की वो पुत्री थी। अब इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कुछ एक चीजों की जो मानसिंह ने करी, अपने देश में कुछ एक वैल्यू एडिशन भी किया। जैसे एक ब्लू पोट्री, इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ब्लू पोट्री एक शिल्प कला है, पत्थरों पर की जाने वाली। ब्लू पोट्री ये ईरान के अंदर की जाती थी, यानी ईरान देश था। ईरान से लेकर के आया कौन, ईरान से पहले ये आई लाहौर में, लाहौर लेकर के आया कौन, अकबर। ये तो अकबर लेकर के आया ब्लू पोट्री को, ईरान से लाहौर लेकर के आने वाला अकबर था ब्लू पोट्री कला को। लेकिन लाहौर से फिर आमेर लेकर के आया कौन, मानसिंह। तो इस पर दोनों पे क्वेश्चन आते हैं और दोनों पे बने हुए हैं कि लाहौर से आमेर ब्लू पोट्री कला को लेकर के आया, वो मीनाकारी कला को लेकर के आया आमेर कौन, मानसिंह। यहां पर लेकर के आया अकबर और यहां पर लेकर के आया मानसिंह। तो ये इसने एक कोई ढंग का काम किया था। आज भी ब्लू पोट्री काफी फेमस है हमारे देश के अंदर। जयपुर साइड में अगर आप चले जाओ तो काफी महंगा इस पर जो है नक्काशी की जाती है, एक तरह की कला है ये। इतनी बात हो गई। अब इसी के काल में ही, मानसिंह के काल में ही दादू दयाल हुए थे, कवि दादू दयाल हुए थे, उसने दादू वाणी की रचना की थी। तो ये भी बात कर लेते हैं कि दादू दयाल ने मानसिंह के काल में ही दादू वाणी की रचना की थी, दादू वाणी। तो ये बात हो गई, दादू वाणी की रचना की थी मानसिंह के काल में। अब इसके अलावा क्या किया, इसके अलावा बिहार में मानसिंह ने क्या किया, मान नगर स्थापित किया। बिहार में बनवाया मान नगर और बंगाल में क्या बनवाया था, अकबर नगर। बंगाल की तो वो राजधानी बनवा दी थी ना टांडा से, तो बंगाल में बनवा दिया उसने अकबर नगर, वर्तमान में जिसको मान लो राजमहल कहा जाता है। बंगाल में बनवाया उसने अकबर नगर, बिहार में बनवाता है वो मान नगर।
तो इतना हो जाता है। इसके अलावा वो पुष्कर में क्या बनवाता है, पुष्कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं आपको। पुष्कर में वो बनवाता है मान महल, थोड़ा सा अंतर है देखो, वहां पे मान नगर बसाता है, कहां पे, बिहार के अंदर, लेकिन पुष्कर के अंदर क्या करता है, पुष्कर की अगर मैं बात करूं तो पुष्कर में मान सिंह द्वारा क्या बनाया गया है, मान महल बनाया गया है, मान महल। तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए। पुष्कर में मान महल बनवाता है और उसी के बाद बेराट कस्बे के पास में, बेराट कस्बे के पास में, आमेर के पास में बेराट कस्बा, और बेराट कस्बे के पास में ये क्या करवाता है, पंच महलों का निर्माण करवाता है, पंच महलों का निर्माण करवाता है अपने आका अकबर को प्रसन्न करने के लिए। तो पंच महलों का निर्माण, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पंच महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। पंच महलों का निर्माण करवाया जाता है मान सिंह द्वारा बेराट कस्बे के पास आमेर में। तो ये क्यों करवाया जाता है, क्योंकि जो अकबर था वो ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती जो अपने अजमेर के अंदर दरगाह है वहां पर क्या करता था, वो आकर के अपनी जो है पूजा अर्चना करता था, इबादत करता था, और रास्ते में आते जाते वक्त वो इन पंच महलों में क्या किया जाता था, विश्राम किया करता था, इसलिए उसने पंच महलों का निर्माण करवा दिया था। अब बात कर लेते हैं मान सिंह ने अपने आमेर में क्या क्या किया, यानी अपने शासनकाल में। जैसे कि आमेर की गद्दी पर वो 24 वर्ष तक रहा, मैंने आपको बताया कि 1590 से लेकर के 1614 जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई वो आमेर की गद्दी पर भी रहा था। तो आमेर में उसने क्या करवाया, एक शिला माता मंदिर है आमेर के अंदर, तो शिला देवी की मूर्ति वो बंगाल से लेकर के आया, बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लेकर के आता है। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आता है आपका, बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लेकर के आता है। शिला देवी माता कछवाहों की ये इष्ट देवी थी, शिला देवी माता की मूर्ति लेकर के आता है कहां पे, आमेर के अंदर। और आमेर के अंदर आज जो स्थापित है शिला देवी जी की मूर्ति वो बंगाल से आई हुई है। कौन लेकर के आता है उसको, मान सिंह लेकर के आता है शिला देवी जी की मूर्ति। शिला देवी जी की बात कर ली मैंने, इनकी इष्ट देवी थी कछवाहों की, और इन पर क्या चढ़ती है, 2.5 प्याले शराब चढ़ी जाती थी, 2.5 प्याले शराब। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2.5 प्याले शराब कहां चढ़ती है, 2.5 प्याले शराब चढ़ती थी। और इसके अलावा नर बलि दी जाती थी, प्लस नर बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। लेकिन ये वर्तमान में दोनों चीजें ही बैन हैं, लेकिन अभी भी चोरी छुपे कुछ लोग करते हैं। तो 2.5 प्याले शराब प्लस नर बलि दी जाती थी कहां पे, शिला देवी की मूर्ति। ये उसने पर्सनल कुछ काम अपने किए थे। एक उसके मतलब खुद के जो 3 पुत्र थे, मतलब 3 पुत्रों की उसकी जो है मौत हो गई थी उसके जीते जी। तो जगत सिंह उसमें एक पुत्र था। जगत सिंह द्वितीय की याद में उसने क्या बनाया, एक जगत शिरोमणि मंदिर बनवाता है, जगत शिरोमणि मंदिर बनाता है आमेर के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाता है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण वो करवाता है। और जगत शिरोमणि मंदिर को, इसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है, मीरा मंदिर, मीरा मंदिर भी इसका दूसरा नाम है। जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह की याद के अंदर बनाया जाता है, क्योंकि मर जाता है, उसकी पति जो कनकावती होती है जो अपनी मान सिंह की, वो उसकी याद में बनवाती है। तो मान सिंह आ जाए चाहे कनकावती आ जाए, दोनों ही सही आंसर हैं। तो जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया जाता है, इसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर जो कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है, कृष्ण जी की कहते हैं कि मूर्ति इसके अंदर लगी हुई है, वो वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा जी करती थी। कहां पे, चित्तौड़ में। तो कहा जाता है कि चित्तौड़ से आई हुई है मूर्ति, तो चित्तौड़ से ये मूर्ति लेकर के आई हुई है जो कृष्ण जी की वहां पे स्थापित है। कहां पे, जगत शिरोमणि मंदिर, मीरा मंदिर आमेर के अंदर। तो ये बातें जो हैं अपने कर ली। फिर वो चला गया, जैसे कि जहांगीर के साथ उतनी इसकी पटी नहीं मान सिंह की, तो वो उसको दक्षिण के अभियान में भेज देता है। जहांगीर उसको दक्षिण के अभियान में भेज देता है, लेकिन उसको स्वतंत्र जो नेतृत्व जैसे वो पहले लेता था अकबर से, वैसा उसको नहीं मिलता है। उसके साथ और भी चेले चपटे जाते हैं उसके, जहांगीर के। तो वो धीरे धीरे परास्त होने लग जाता है, और उधर से तीनों जो 3 पुत्र थे उसके तीनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु उसके जीते जी हो जाती है। इससे मान सिंह का हौसला टूट जाता है, और मान सिंह धीरे धीरे वैसे भी बूढ़ा हो चुका था, और जाकर के फिर उसकी मृत्यु 1614 के अंदर हो जाती है। तो ये दोस्तों थी कहानी मान सिंह की।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आई होगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे पूछे जाते हैं और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, अकबर की सफलता का जो मेन श्रेय है वो इसी बंदे को जाता है। अकबर का राइट हैंड कह लो, लेफ्ट हैंड कह लो या दोनों कह लो, अच्छी बात होगी, क्योंकि मानसिंह के कारण ही अकबर इंडिया के अंदर सक्सेस हो सका, क्योंकि उसने पूरे 12 साल की उम्र में ही उसको सेवा काल में ले लिया था अपने, और इसके कारण ही अकबर ने अपने जो इंडिया के अंदर सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन इसमें जो कवर हो गए हैं, कुछ अगर नहीं हुए तो सब जो है माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगेन, अगर आप लेटेस्ट जॉब, करंट अफेयर्स, कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो हमारे को फॉलो कर सकते हैं www.mrsarkarijob.com, mrsarkarijob.com। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड, किसी भी स्टेट में, पूरे ऑल इंडिया, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स इस पर डेली तौर पर अपडेट होते हैं, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।